साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस एग्जामनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैथ की कंटिन्यू चलती हैं। इसी सीरीज में एक मोटिवेशन लाइन के साथ इन चीजों को हम स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत सना, मरने का है खौफ कहां, ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कल हमने जहां पे बंद किया था जस्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं चीजों को, प्रीवियस। ठीक है, यहां से देखिए हमने ये समझा था 100 से, जैसे मैंने इसमें 3 से भाग लगाया तो कितनी बार कंप्लीटली भाग गया था। अब मैं एक एक चीज को यहां पर क्लियर करता हूं, आप समझिए आराम से। मैंने 100 में और 1000 में 3 से भाग लगाया तो ये 33 टाइम कटा, ये 333 टाइम कटा। जब दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डिवाइड ना हो रही हो तब इनका अंतर ही आंसर होगा। बीच में तो इनका अंतर कितना आया था, इनका अंतर कितना आया था 300, तो इनका आंसर क्या हो गया था 300। बस एक जिन्होंने पहली वीडियो देखी है उनको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर इसी सीरीज में 5 की बात मैं कर रहा हूं। 5 मैंने 5 से भाग दिया तो ये कंप्लीटली 20 टाइम कट रहा है, ये कंप्लीटली 100 टाइम कट रहा है। फिर इनका अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे, 200 में से 20 को घटाएंगे 180 आएगा। और मैंने परिभाषा में आपको लिख कर दिया है कि जब दोनों कंप्लीटली कट रही हो तो उसके में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं फाइनली एक क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहां फाइनली एक क्या करते हैं, माइनस। तो 179 इसमें के बीच में कितना आ जाएगा, शायद ही गलती से हो गया था, 179 होना चाहिए, 179। ठीक है, आगे 3 और 5 मतलब 15 से, तो 15 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 15 छक्का 90, और इसको मैं भाग करता हूं तो ये 15 छक्का 90, और फिर बच जाएगा तो फिर 15 छक्का 90, ये 66 टाइम कटेगा, क्योंकि 15 छक्का 90, 10 बच गया, फिर 15 छक्का 90। क्या यहां भी कोई गलती हुई, अरे गलती। तो 66 में से 6 को मैं अगर घटाऊंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 60, क्योंकि कोई भी कंप्लीटली नहीं डिवाइड हो रही है। सेम 3 या 5 से अगर मैं बात करता हूं, अरे 3 या 5 से जब मैं बात करता हूं, 3 या 5 से, तो 3 से कितनी संख्या डिवाइड हो रही थी 300, 5 से कितनी डिवाइड हो रही थी 179, तो 3 या 5 से कितनी डिवाइड हो रही थी 3 और 5 से कितनी डिवाइड हो रही थी 16। ठीक है, तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हमने बताया है 3 और 5 के एलसीएम 15 होता है। जो संख्याएं 15 से डिवाइड होती हैं वो 3 या और 5 किसी में से दोनों से डिवाइड होती हैं, या का मतलब या तो 3 से होनी चाहिए या तो 5 से। तो इसको मैं घटाऊंगा यहां से, तो ये कितना हो गया 974, यहां से मैं इसको घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 491। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 419, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ बढ़ता हूं। इसका आंसर कितना आ गया 419। ठीक है, अच्छा सेम वही चीजें हैं यहां पर भी। यहां पर इसका आंसर भी, जैसे यहां से मैंने भाग किया, यहां तक भाग किया, यहां से यहां तक भाग किया, कोई कंप्लीटली नहीं कट रही है तो अंतर ही मतलब 300 ही। अच्छा, अब एक चीज हमने बीच पढ़ लिया था, हमने बीच का क्लियर कर दिया था। अच्छा, जब दोनों कटती हूं, ये भी कट रही है वो भी कट रही है। अच्छा, ये दोनों जब कट रही थी तो 179 आया था, क्योंकि ये पूरा 180 टाइम कट रहा था क्लियरली, तो 179 आया, क्योंकि 1 माइनस करते हैं। अब अगर ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है तो मैं इसमें क्या करूंगा 2 ऐड करूंगा, क्योंकि ये भी कट रहा है ये भी तक की बात है, तो मैं पहले और आखिरी दोनों को लूंगा। तो यहां कितनी आ जाएगी 181। ठीक है, सेम इसमें 3 और 5, तो 3 और 5 मतलब 15 से ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है, तो सेम इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। अगर कोई भी कटता तो मैं उसे ऐड करता, क्योंकि मैंने तक वाली चीजें आपको पढ़ा दी हैं पहले वीडियो में। ठीक है, 3 या 5। अच्छा, 3 या 5,
3 या 5 का मतलब फिर चीजें क्लियर होनी चाहिए। 3 से कितनी संख्याएं कट रही हैं? 300। 5 से कितनी कट रही हैं? 181। अच्छा जब मैं इन्हें ऐड करता हूं तो 184, 481। अच्छा 3 या 5 मतलब सॉरी, हमें इसको घटाना पड़ेगा। इसे घटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये संख्याएं 15 से कटती हैं, जबकि 3 या 5 मतलब या तो 3 से कटनी चाहिए या तो 5 से। तो इसमें से मैं क्या करूंगा? 16 को माइनस करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? 421। ठीक है, एक बार मैं चीजों को फिर से क्लियर करता हूं एक नजर में। देखिए, जैसे मैंने लिखा 100 से लेकर 1000 तक 3 से कटने वाली, तो मैंने 3 से भाग दिया दोनों जगह, कोई कंप्लीटली नहीं कट रहा है तो इनका अंतर ही आंसर हो गया। यहां पर मैंने 5 से भाग दिया, ये भी कट रहा है, ये भी, तो अंतर में से एक घटाया। बीच की बात तो ये 179 हो गया। फिर 3 और 5 मतलब 15, कोई कंप्लीटली नहीं कट रहा है, अंतर ही आंसर। 3 या 5 इनको 3 और 5 को जोड़कर 15 वाली घटा दी गई, क्योंकि 15 से जो कटेंगी वो 3 और 5 दोनों से, जबकि इसने कहा 3 से कटे या 5 से कटे। ठीक है, सेम यही चीजें यहां पर मैंने किया है। ये क्वेश्चन ये से यहां से लेकर यहां से लेकर, क्योंकि 3 से कटने वाली 300, क्योंकि कोई कंप्लीटली नहीं कट रही है तो ऐड का मैटर ही नहीं है। जैसे 5 हो गया, ये दोनों कंप्लीटली कट रही है तो मुझे 2 ऐड करना पड़ा, क्योंकि 179 तो 20 तक हो गई नहीं है, और ये पहली दूसरी दोनों कट रही है तो इनको ऐड करूंगा, क्योंकि तक की बात है, फिर पहली भी ऐड करूंगा, दूसरी क्योंकि 2 कंप्लीटली कट रही है। फिर यहाँ 3 और 5 सेम आगे ऐसे ही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन और क्लियर करता हूं, फिर इस टॉपिक को खत्म करता हूं। एक एक क्वेश्चन जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उनके करा देता हूं, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन पांच सौ से 1500 के बीच, 1500 के बीच 5 और 30 से, 5 से कितनी कटने वाली संख्या है? 30 से। 5 और 30 दोनों, 5 और 30 दोनों, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट 5 या 30। ठीक है, इतनी ही चीजें पूछी जाएंगी। और बेसिकली मैं ये करा रहा हूं तक और बीच, आपसे अक्सर बीच के ही पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, 5 से भैया देखना है, मैं इसमें भाग लगाऊंगा, बीच की बात है, दोनों में भाग लगाऊंगा। 5 से मैंने काटा, ये 100 टाइम कटा, ये 300 टाइम कटा, इसमें से इसको मैं घटाऊंगा, ये आ जाएगा 200। अच्छा बीच की बात है तो मैं क्या करूंगा? एक घटाऊंगा, क्योंकि दोनों कंप्लीटली कट रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 199। ये बात किसकी हो गई? 5 की, मैंने आपको पहले समझा दिया। 30 से इसको मैं भाग करूंगा तो 30 से कम 30 बच जाएगा 20, और 0 तो 3 छंग 18। ये 16 टाइम कंप्लीटली नहीं कट रहा है, बस 16 टाइम कटता है, कुछ शेषफल भी बचता है। यहां मैं 30 से भाग करता हूं तो 30 पंचे 150, 30 पंचे 150, तो ये कितनी बार कट रहा है? 50 बार कट रहा है। तो यहाँ कितना आ गया? 50। तो 50 में से 16 को जब मैं माइनस करूंगा तो ये 34 आएगा। अच्छा पीछे वाली कंप्लीटली कट रही है तो एक घटाऊंगा, क्योंकि मैंने 3 परिभाषा इसके बारे में लिखा, अब आपको पता ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 33। अच्छा 3 और 5 दोनों मतलब 15 से, सॉरी 3 और 30 दोनों मतलब 150 से। अच्छा मैं 150 से जब यहाँ पर भाग देता हूं तो ये 3 बार भाग जाएगा 500 में। 500 में जब मैं 150 से भाग देता हूं तो ये कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। और यहां में जब मैं 1500 में 150 से भाग देता हूं तो ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। अच्छा इसमें से इसको मैं घटाऊंगा, ये कितना आएगा? 7। पीछे वाली कंप्लीट कट है, एक और घटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 6। 3 या 5 मतलब केवल, सॉरी 3 या 30, गलती से वो 3 निकल जाता है, 3 या 30। अच्छा तो 3 से कटने वाली कितनी संख्या है? 199। और 5 से कटने, सॉरी 30 से कटने वाली कितनी संख्या है? 30 से कटने वाली कितनी संख्या है? जैसे कि हमने काउंट किया है अभी जस्ट 33। तो ये हो गया 232। और इसमें से मुझे क्या घटाना पड़ेगा? 5 और 30। तो 5 और 30 से कटने वाली कितनी संख्या है? 6। तो 232 माइनस 6, यहां से जब मैं 6 को घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 226। ठीक है, तो इन चीजों को मैंने क्लियर किया। ठीक है, अब मैं एक एक दो क्वेश्चन जितने भी टॉपिक हुए हैं उनके करा देता हूं लगभग।
एक बार मैं चीजों को रिवाइज कराता हूं आपको। इस टॉपिक को मैं रिवाइज कराता हूं एक बार, आप देखिए इसे। यहां से स्टार्ट होता है। जैसे 1 से लेकर 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 98। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 100। नेक्स्ट 100 से लेकर 1100 के बीच कितनी संख्या है? 3 से भाग है। मैंने भाग दिया तो ये कंप्लीटली नहीं कट रही है, तो 33, ये कंप्लीटली नहीं कट रही है तो 366, इनका आंसर अंतर ही आंसर आया। नेक्स्ट, जैसे जब पहली संख्या भाग हो तो अंतर ही आंसर होगा, या दोनों में से कोई भी भाग ना हो तो अंतर ही आंसर होगा। जैसे जब दूसरी संख्या कट जाए, जब दूसरी संख्या कट जाए तो जो अंतर हो उसमें से एक घटा देना है, जो भी अंतर करने से एक आएगा घटा देना है। सेम कंडीशन जब दोनों कट जाए तो भी वही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, एक बार इन चीजों को मैं क्लियर करता हूं। ये तो लगभग क्लियर ही तो दिखता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये देखिए 500 से 15 तक ये पूरी चीजें मैंने क्लियर की। 5 से भाग दिया, दोनों कंप्लीटली कट रही हैं तो दोनों को पहले डायरेक्टली घटा लिया, फिर जितना आया उसमें से 1 को घटा लिया, जो भी आया वो हमारा 199 क्या हो गया था? आंसर हो गया था। ठीक है, मैं इसी सीरीज में आगे बढ़ता हूँ। 30 की बात की मैंने, ये कंप्लीट नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो इनके अंतर में से मैंने 34 आया था, इनका अंतर इसमें से एक घटाया तो 33 आंसर आ गया। 3 और 5 का मतलब, 3 और 5 दोनों से मतलब 15 से, तो 15 से इसमें भाग दिया, उसमें तो वो कंप्लीटली कट रहा था 10 टाइम, तो 10 में से 3 घटाया बचा 7, कंप्लीटली कट रहा था तो एक माइनस कर दिया, बीच की बात है। अच्छा 5 या 30, मतलब 5 या 30, तो 5 को ऐड कर लिया, 30 को ऐड कर लिया, और 5 और 30 दोनों को घटा दिया, क्योंकि ये और ये दोनों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमने कंप्लीटली रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी सीरीज में। कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। एक चीज ये आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर करूंगा, साथ ही साथ क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा हैंकी उठाना। ठीक है, जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी। अगर a प्लस बी 8 है और a माइनस बी 6 है, तो a का मान ज्ञात करूं और b का मान ज्ञात करूं। ठीक है, इन चीजों को मैं क्लियर करता हूँ, ए बी का मान निकालता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बट ये समझ लेंगे आप तो इससे बहुत ही फायदा होगा हमारा। अच्छा ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा अगर मुझे प्लस क्या, अच्छा ए के आगे कहीं भी निगेटिव का चिन्ह लगा है? नहीं लगा है, तो ए के आगे निगेटिव का चिन्ह नहीं लगा है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है? 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है? 7। और बी के आगे निगेटिव का चिन्ह लगा है तो इसमें से घटा करके आधा, 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2, और 2 में से 2 को भाग करेंगे, क्योंकि भाग हमेशा 2 से देना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1। एक बार फिर से समझे, a प्लस बी बराबर 8, ए माइनस बी बराबर 6। जब हमसे a पूछेगा, मतलब पॉजिटिव वाला पूछेगा जिसके आगे निगेटिव का कोई भी चिन्ह नहीं है, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो इनका ऐड आता है 14, 2 से भाग किया, ये आ गया 7। और b मतलब इनको एक के आगे निगेटिव है, तो ये एक ट्रिक के रूप में ही याद रखना, 8 और 6 में से घटाया तो बचा 2, 2 से 2 को भाग गया तो 1 आया। अब ये प्रूव भी कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है? 7, b की वैल्यू कितनी है? 1 7 और 1 8। a की वैल्यू कितनी है? 7, बी की वैल्यू कितनी है? 1, 7 में से 1 गया, कितना है? 6। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी से रिलेटेड। ए प्लस बी बराबर 15, ए माइनस बी बराबर 5। ए बी की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि ये क्या आगे कोई निगेटिव का चिन्ह नहीं। बस ये कि आप इसे ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, वैसे अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो ऐसे करेंगे। यहाँ पर अगर इसको ऐड करना है तो सब जगह ऐड का चिन्ह लगाइए, यहाँ जोड़िए। अच्छा ये प्लस ये माइनस कट गया क्योंकि इनको ऐड करना है, एक एक क्या होगा? 2a, यहाँ ऐड किया तो यहाँ ऐड करेंगे, हो जाएगा 20। ये 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। जो चीजें इधर प्लस है बराबर के उस पार माइनस, जो इस पार माइनस है बराबर के उस पार प्लस, जो इस पार गुणे में है बराबर के उस पार भाग में, जो इस पार भाग में है बराबर के उस पार गुणे में। ठीक है, प्लस में है बराबर के उस पार माइनस, माइनस में है बराबर के उस पार प्लस, गुणे में है बराबर के उस पार भाग, भाग में है बराबर के उस पार गुणा।
ठीक है, यही अंतर है। ठीक है, देखिए आगे, तो यही है, इधर 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 10। अच्छा, अगर हमें b का ज्ञात करना है, अगर हमें b का ज्ञात करना है तो यहाँ मुझे घटाना ही है, तो एक के पास प्लस है, 20 के पास माइनस, तो ये फाइनली कट जाएगा। और अगर घटाना है यहाँ तो माइनस प्लस क्या, सॉरी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 2b बराबर, यहाँ से घटाना है तो 15 में से 10 से 15 में से 5 चला गया, बाकी बचा 10। इधर 2 गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से अगर मैं भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 5, तो b बराबर कितना आ गया 5 रख के आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं। वैसे सिंपली एक मेथड है, आप उसे यूज करें, कोई भी प्रकार रटने के काम नहीं है। अगर आप रटना ही चाहते हैं तो ये रट लीजिए कि b के आगे माइनस है तो b का मान हमेशा घटा के निकलेगा, a के आगे प्लस है तो a का मान हमेशा जोड़ के निकलेगा। जैसे कि अगर हमने a और a ऐड किया तो हो गया 2a, और 2a मतलब 15 और 5 20, तो 2a बराबर 20, तो a बराबर कितना आ गया 10। और अगर b से b घटाया तो इसमें से इसको घटाऊंगा, ये आ जाएगा 10, और 2 से भाग दूंगा तो 5। बल्कि सिंपल ऐसे याद रखें कि जब कभी a का मान पूछा जाए जिसके आगे कोई निगेटिव का चिन्ह ना हो, तो दोनों को ऐड करें, 15 और 5 20, और डिवाइड कर दें 2 से, ये आ गया 10। ए का मान हो गया, क्योंकि ए के आगे कोई भी निगेटिव चिन्ह नहीं है, बी के आगे निगेटिव है तो घटा के कर ले, भले ही एक पॉजिटिव है वैसे एक ट्रिक के रूप में। तो 15 में से 5 गया, बाकी बचा 10, तो बी, और हमेशा 2 से भाग देना ही है, तो कितना आ जाएगा 5, 10 और 5 15, ऐड करने पर 15, और 10 में से 5 चला गया 5। ठीक है, ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बल्कि मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, और इससे क्लियर करता हूं क्योंकि आप क्वेश्चन की सीरीज ही चलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको दिखाया जाएंगे कि कैसे क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट शायद बीच में मिस हो गया है, उस चीज को मैं यहीं पे क्लियर करता हूं। जैसे मैंने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बस शेष है मतलब शेषफल। ये फार्मूला तो हमने पढ़ा था, लेकिन इस फार्मूले से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का टाइप बनता है कि जब किसी संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है तो उसका शेषफल, बस सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने टाइप करा है प्रीवियस ईयर। जब किसी संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। फिर उसी संख्या के वर्ग को, फिर एक क्वेश्चन में लिख ही देता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जब किसी संख्या को, ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 4 बचता है, शेष 4 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। ठीक है, समझे? तो अब हमें यहां संख्या तो दी नहीं गई है, बस इतना दिया गया है कि जब किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं तब उसका शेषफल कितना बचता है, भाग दिया जाता है तो शेष 4 बचता है उसी संख्या के वर्ग को। तो जो ये शेष बचता है हम इसी को क्या मान लेंगे, संख्या। यही क्या मान लेंगे हम, संख्या। अब अगर कहा है उसने कि उसी संख्या के वर्ग को, तो उस संख्या, मैंने संख्या क्या बताया, जो शेष बचेगी उसी को हम क्या मानेंगे, संख्या। तो उस संख्या का वर्ग मतलब शेष 4 बचा है तो वो संख्या, तो उसी संख्या का वर्ग, 4 का वर्ग 16 को जब मैं 5 से भाग देता हूं तो ये 5 से 3 बार कंप्लीटली चला जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 1। यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है, यहाँ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, बस एक समझाने का माध्यम है। जैसे जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, 4। जब उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचता है, इसे बेसिकली 5 ही मान के चलते हैं।
ठीक है, तो उसी जो शेष बचता है उसी को मैं क्या मान लेता हूं, एक संख्या मान लेता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, उसी को संख्या मान लेता हूं, तो उसका स्क्वायर मैंने कर दिया, डिवाइड किया, तो ये 3 टाइम का चला गया, शेष क्या बचा 1। ठीक है, अच्छा आरपीएफ कांस्टेबल के सबसे ट्रेंडिंग का एक टॉपिक जो ये, इसको मैं बता दे रहा हूं। क्या मैंने बताया है डिविजिबिलिटी का, लेकिन बस एक बार इनको रिकॉल करा देता हूं। इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत पूछे गए, जैसे 5 7 3 2 4 5 5 को 9 से भाग देने पर 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 शेष ज्ञात करें, शेष ज्ञात करें, शेष ज्ञात करें। ये एक ट्रेंडिंग का टॉपिक बन चुका है आरपीएफ कांस्टेबल के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसी को क्लियर करता हूं। जब कभी इस प्रकार लिखा आ जाए, अच्छा मैंने 9 की विभाजकता का रूल क्या पढ़ा था, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। मैं जोड़ लेता हूं इनको, तो 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26। तो 26 में मैं किससे भाग लगाऊंगा, 9 से। तो 9 से जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो ये कितनी बार कंप्लीटली जाएगा, 2 बार। तो शेषफल कितना आ जाएगा 8। तो इनके अंकों को ऐड करो, 9 से भाग लगाओ, जो शेष बचता है वही शेषफल बच जाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे इनको मैंने ऐड किया, 9 से भाग लगाया, जो शेष बचा वही शेषफल बच गया, क्योंकि उसने पूछा ही है कि अंकों को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, तो शेष क्या बचता है यहाँ पर 8। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए, अगर किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब आपके नंबर सिस्टम में जो चलेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को कराऊंगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। इसी के साथ अपने बाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।